दोस्तों, औरत सब कुछ जुबान से नहीं कहती, लेकिन उसकी नजरों में, उसकी हरकतों में, उसके शरीर की छोटी छोटी हलचलों में सच्चाई छुपी होती है। आपने कभी गौर किया है, कोई औरत कब से किसी मर्द के साथ संबंध नहीं बना पाई है? इसका अंदाजा उसके इन इशारों से लगाया जा सकता है। ये कोई खेल या अंदाजा लगाने वाली बात नहीं है। ये असल में उसकी भीतर की आग है, जो बाहर छोटे छोटे संकेतों में नजर आती है। जब औरत के अंदर चाहत तो हो, लेकिन लंबे समय से उसका संभोग पूरा ना हुआ हो, तो उसकी ऊर्जा बदल जाती है। उसकी चाल, उसका बात करने का ढंग, यहां तक कि उसका स्पर्श तक बता देता है कि अंदर कुछ अधूरा है। दिक्कत यह है कि ज्यादातर मर्द इन बातों को पहचान ही नहीं पाते, और इसी वजह से वो औरत के मन को कभी पढ़ ही नहीं पाते। आज मैं आपको बताऊंगा 7 साफ संकेत जो ये बताते हैं कि वो औरत लंबे समय से किसी मर्द के साथ नहीं रही है। अगर आपने ये संकेत समझ लिए, तो आप न सिर्फ उसकी हालत को पहचान पाओगे, बल्कि ये भी जान पाओगे कि उसे इज्जत और समझदारी से कैसे हैंडल करना है। ये सिर्फ जिस्म की बात नहीं है, ये उसकी भावनाओं और दबे हुए आकर्षण की कहानी है, जो वो खुद जाहिर नहीं करती। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो बातें आप सुनने वाले हो, वो आपकी आंखें खोल देंगी और आपको औरत के असली मन की समझ देंगी। चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, शरीर की भाषा कभी झूठ नहीं बोलती। दोस्तों, शब्द तो कई बार झूठ बोल सकते हैं, लेकिन शरीर की भाषा हमेशा सच्चाई बयां कर देती है। जब कोई औरत लंबे समय से किसी मर्द के साथ संबंध नहीं बना पाती, तो उसके अंदर जमा हुई चाहत और ऊर्जा उसके शरीर से बाहर आने लगती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो खुद भी ये सब जानबूझकर नहीं करती, लेकिन इशारे वही होते हैं, बस आपको पढ़ना आना चाहिए। मुझे याद है, मेरे एक दोस्त ने मुझे अपनी ऑफिस की सहकर्मी के बारे में बताया था। उसने कहा, भाई पता नहीं क्यों, लेकिन वो लड़की अब मुझसे बात करते वक्त थोड़ी अलग लगने लगी है। न वो खुलकर फ्लर्ट कर रही थी, न ही कोई बड़ा इशारा, लेकिन उसके हाव भाव बदल चुके थे। जब भी बात होती, वो हल्का सा आगे झुककर बैठती, आंखों में पहले से ज्यादा देर तक देखती और बात करते करते अपने बालों से खेलने लगती। बाहर से सब कुछ कैजुअल लगता था, लेकिन अंदर एक अलग एनर्जी महसूस हो रही थी। असल में होता क्या है, जब औरत लंबे समय तक संभोग से दूर रहती है, तो उसके शरीर के अंदर की दबी हुई कामुक ऊर्जा अपने आप निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। वो लड़की जानबूझकर ऐसा नहीं कर रही थी, लेकिन उसका शरीर सब कुछ बोल रहा था। मनोविज्ञान की कई स्टडीज में भी ये पाया गया है कि दबे हुए आकर्षण और इच्छाएं अक्सर छोटे छोटे जेस्चर्स में बाहर आती हैं, जैसे बार बार बालों को छूना, होंठ काटना, या फिर बिना वजह सामने वाले को हल्का सा छूना। ज्यादातर मर्द इन बातों पर ध्यान ही नहीं देते, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी नजर गड़ाकर देखें, तो साफ समझ सकते हैं कि ये संकेत क्या कह रहे हैं। अब ध्यान रहे, हर इशारे का मतलब ये नहीं कि वो औरत आपको चाहती है। आपको समझदारी और धैर्य से इन जेस्चर्स को पढ़ना होगा। कई बार औरत ऐसे सटल इशारों से ये देखना चाहती है कि आप उसकी एनर्जी समझ पा रहे हैं या नहीं। तो अगली बार जब आप किसी औरत से बात करें, गौर कीजिए, क्या वो आपकी आंखों में जरूरत से ज्यादा देर तक देख रही है? क्या वो बार बार अपने होंठ या बालों से खेल रही है? क्या वो अनजाने में भी आपकी नजदीकी ढूंढ रही है? अगर हाँ, तो ये साफ संकेत हैं कि उसके अंदर कोई चाहत अधूरी है, कोई ऊर्जा बाहर निकलने की तलाश में है। याद रखिए, शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। औरत भले ही जुबान से कुछ ना कहे, लेकिन उसके जेस्चर्स आपको सब बता देंगे, बशर्ते आप समझने वाले हों। यही असली खेल है, बारीकियों को पढ़ने का। नंबर 2, शरारती और छेड़खानी भरा मजाक। दोस्तों, औरत का मजाक कभी कभी सिर्फ हंसाने के लिए नहीं होता, उसमें छुपा होता है उसका दिल का हाल। जब कोई औरत लंबे समय तक किसी मर्द के साथ संबंध नहीं बना पाती, तो उसका दिमाग और बातें बदलने लगती हैं। वो मजाक में भी ऐसी बातें कहने लगती है जो हल्की हल्की उत्तेजक होती हैं। सोचो, आप दोस्तों के साथ बैठे हो, माहौल बिल्कुल हल्का है, और अचानक वो कह दे, जिंदगी में तो कब से कुछ एक्साइटिंग हुआ ही नहीं। ये सुनकर सब हंसेंगे, लेकिन अगर आप गौर करो, उसकी हंसी में छुपा होगा एक अलग इशारा। उसकी आंखें उस वक्त थोड़ी ज्यादा देर टिकेंगी, उसकी आवाज में हल्की सी गर्मी होगी। ऐसे मजाक जिसमें 2 अर्थ छुपे हों, यूं ही नहीं निकलते। ये उसका तरीका होता है टेस्टिंग करने का। देखते हैं सामने वाला मेरी बात पकड़ पाता है या नहीं। मुझे याद है, मेरे मोहल्ले का एक दोस्त अपनी पड़ोसन के बारे में बता रहा था। पहले उनकी बातें बस हल्की फुल्की होती थी, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने नोटिस किया कि अब वो पड़ोसन पहले से ज्यादा बोल्ड जोक्स मारने लगी थी। शुरू में तो उसे लगा कि ये बस मजाक है, लेकिन बाद में समझ आया कि इन हंसी मजाक के पीछे काफी दबा हुआ आकर्षण छुपा था। साइकोलॉजी भी यही कहती है, मजाक इंसान को सबसे जल्दी जोड़ता है,
और जब कोई औरत बार बार छेड़खानी वाले मजाक करने लगे तो ये सिर्फ हंसी के लिए नहीं होता, ये उसका इनडायरेक्ट तरीका है अपनी चाहत को बाहर लाने का। अगर आपको समझ ना आए तो वो हंसकर टाल देगी, अरे मजाक कर रही थी। लेकिन अगर आप समझ गए और बात को उसी प्लेफुल अंदाज में आगे बढ़ाया तो वहीं से कनेक्शन गहरा होना शुरू हो जाता है। मुझे अब भी याद है, मेरी एक पहचान वाली लड़की माया कहती थी, अगर मैं किसी इंटीमेट चीज पर मजाक कर दूं तो समझ लेना ये मेरा इशारा है, मैं देखना चाहती हूं सामने वाला मुझ में इंटरेस्ट रखता है या नहीं। तो भाइयों, जब कोई औरत आपसे मजाक मजाक में ऐसी बातें करने लगे जिनका अंडरटोन ज्यादा पर्सनल हो तो ध्यान दीजिए, ये मजाक उसका इन्विटेशन है, एक सटल सा दरवाजा खोलना है। औरत कभी सीधे नहीं कहेगी कि उसके अंदर चाहत अधूरी है, वो इसे हंसी में छुपा देगी। लेकिन समझदार वही है जो हंसी के पीछे की सच्चाई को पढ़ ले। याद रखो, ये शरारती और छेड़खानी भरा मजाक साफ संकेत है कि उसके मन और शरीर को लंबे समय से कोई गहरी कनेक्शन की तलाश है। नंबर 3, शारीरिक स्नेह की भूख। दोस्तों, इंसान की एक बुनियादी जरूरत होती है, स्पर्श। ये वो चीज है जिसे शब्द कभी पूरी तरह बयान नहीं कर सकते। औरत भी जब लंबे समय तक किसी मर्द के साथ संबंध नहीं बना पाती तो उसके अंदर एक अलग तरह की शारीरिक स्नेह की भूख जन्म लेने लगती है। अब यहां बात खुली खुली गले लगाने या बेझिझक छूने की नहीं है, बल्कि उन छोटे छोटे इशारों की है जो अनजाने में बाहर आते हैं। मुझे याद है, मेरे एक पुराने दोस्त की सहकर्मी रीमा, उसने बताया, पहले तो बस हल्की सी मुलाकात होती थी, कैजुअल हैंडशेक या नमस्ते। लेकिन धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि अब रीमा जब मिलती तो हल्का सा गले लगाने में देर करती, बात करते करते उसकी बांह को हल्का सा छू लेती। पहले उसे लगा ये बस नॉर्मल जेस्चर्स हैं, लेकिन कुछ दिनों में ये बार बार होने लगा। न तो ये हरकतें ज्यादा बोल्ड थीं, न ही असहज करने वाली, लेकिन उनमें छुपा था एक करीब आने का इशारा। असलियत यह है कि जब औरत लंबे समय से इंटीमेट नहीं होती तो उसका शरीर खुद ब खुद नजदीकी ढूंढने लगता है। वो सीधे मुंह संभोग नहीं मांगेगी, लेकिन उसका शरीर बार बार याद दिलाता है कि उसे किसी की वार्मथ चाहिए, किसी का स्पर्श चाहिए। यही वजह है कि वो छोटी छोटी हरकतों से अपने भीतर की चाहत जताती है। कभी गुड बाय के वक्त गले लगाने में 1 सेकंड ज्यादा रुक जाना, कभी बातचीत के दौरान आपके कंधे या हाथ को हल्का सा टच करना, या फिर साथ बैठते समय उसका पैर हल्के से आपके पैर से छू जाना। ये चीजें अगर आप ध्यान ना दें तो बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट लगेंगी, लेकिन अगर आप समझदार हैं और फीमेल साइकोलॉजी को पढ़ना जानते हैं तो समझ जाओगे कि ये उसके अंदर की अधूरी चाहत की आवाज है। मनोविज्ञान भी कहता है, जब इंसान को लंबे समय तक फिजिकल टच न मिले तो शरीर तृप्ति की तलाश में और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। औरत कई बार खुद भी नहीं जानती कि वो बार बार नजदीक क्यों आने लगी है। ये उसका शरीर है जो इंस्टिंक्ट से काम करता है। लेकिन भाइयों, ध्यान रखो, हर टच का मतलब इन्विटेशन नहीं होता। यहाँ आपकी समझदारी सबसे जरूरी है। अगर आप रिस्पेक्ट और सेंसिटिविटी से इन जेस्चर्स को पढ़ोगे तभी कनेक्शन गहरा होगा। तो अगली बार जब कोई औरत गुड बाय में आपको जरा लंबा हग करे, या बातचीत में आपके हाथ पर हल्का सा हाथ रख दे, या बैठते वक्त उसका पैर बार बार आपके पैर को छू जाए, तो उस पल को नजरअंदाज मत करना। हो सकता है वो इशारा सिर्फ दोस्ती का न होकर किसी अधूरी चाहत का संकेत हो। याद रखो, ये छोटे छोटे स्पर्श अक्सर बड़े राज खोलते हैं। औरत जुबान से चाहे न कहे, लेकिन उसके जेस्चर्स वही सब बोल देंगे जो वो छुपा रही है। नंबर 4, बातों का रुख बदल जाना। दोस्तों, जब कोई औरत लंबे समय से किसी मर्द के साथ संबंध नहीं बनाती तो उसकी बातचीत का अंदाज धीरे धीरे बदलने लगता है। जो औरत पहले सिर्फ रोजमर्रा की हल्की फुल्की बातें करती थी, जैसे ऑफिस, घर, पढ़ाई या मार्केट की चर्चा, अब वही औरत अचानक ज्यादा गहरी और व्यक्तिगत बातें करने लगती है। ये बदलाव छोटा नहीं है, ये सीधा इशारा है कि उसके अंदर कोई खालीपन है, कोई चाहत अधूरी है जो अब बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। मुझे याद है, मेरी एक दोस्त सोनाली ने बताया था, भाई महीनों तक किसी के साथ न रहने के बाद मैंने नोटिस किया कि मैं अपने करीबी दोस्तों से अजीब बातें करने लगी हूं। मैं खुद ब खुद अपने पुराने रिश्तों की बातें छेड़ देती थी, या फिर ये कह देती कि मुझे किसी से जुड़ाव कितना मिस हो रहा है। वो मानती थी कि वो सब जानबूझकर नहीं करती थी, लेकिन उसके अंदर की कमी खुद ब खुद उसकी जुबान पर आने लगती थी। जब कोई औरत आपसे ये कहे, मुझे याद ही नहीं कि किसी के साथ रहना कैसा लगता है, तो ये सिर्फ मजाक या कैजुअल बात नहीं होती, ये उसकी भीतर की पुकार होती है। वो आपको अपने दिल का वो हिस्सा दिखा रही है जो अब तक छुपा हुआ था। साइकोलॉजी की स्टडीज में भी कहा गया है कि जब इंसान अकेलापन महसूस करता है या उसे लंबे समय तक अंतरंग जुड़ाव नहीं मिलता, तो वो अपनी बातें ज्यादा ओपनली शेयर करने लगता है। और जब औरत आपसे अपने अकेलेपन, अपने पुराने रिश्तों या अपनी अधूरी चाहतों के बारे में बात करने लगे, तो समझ जाइए ये संयोग नहीं है,
ये उसके अंदर का खालीपन है जो अब उसे परेशान करने लगा है। ये बातचीत अक्सर मासूम ढंग से शुरू होती है।